इतना सच हर चीज़ के बारे में बोलना, खुल के बोलना, ओशो ने जो बोला है। ओशो के फॉलोअर रहे हैं कभी आप? बिल्कुल, हमेशा उनकी बुक्स पढ़ना, उनके बारे में उनकी स्पीचेस सुनना आज तक बदस्तूर जारी है वो सारी चीज़ें। सर ऐसी कोई बात जो उनके आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, निजी लाइफ में, शेयर कर पाएंगे? मैं तो बहुत सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ, उनकी कोशिश करता हूँ, और आई थिंक जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं जाऊँगा भी उनके आश्रम में, पूना में जो है। अच्छा, जब आप मंटो के लिए, जब आपने मंटो का बैठक किया तो आपने क्या तैयारी की थी उनकी? तैयारी उसमें कुछ नहीं की थी, सिर्फ मुझे सच का सहारा लिया था मेरे पास कि ये कैरेक्टर तभी हो सकता है जब नवाज़ आप खुद से सच बोलना सीखो, सच बोलने लगो। तो वो ही तैयारी थी। मंटो में खुद ही था, मैंने कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं किया था उसमें, नवाज़ ही था, बट एक सच्चा नवाज़, ये मंटो की तैयारी थी। लेकिन क्या आपने कुछ उनका कुछ पढ़ा या कोई उनकी स्टोरी या कोई नॉवेल? मंटो के बारे में उनकी स्टोरीज तो बहुत पहले से की थी मैंने, जब हम लोग 93, 92, 93, 94 के दौरान उनके प्लेस किए थे हमने, उनकी स्टोरीज़ के जो है हमने प्लेस किया था। और प्लेस से ही मुझे एक बात याद आ रही है कि आपने एनएसडी किया था। एनएसडी करने के बाद लेकिन फिर आप नाटक को जारी नहीं रख पाए जी, आप फिल्म में आ गए, तो अब नाटक क्या आप कर पाते हैं या इसके लिए कुछ आगे कोई आप सोचते हैं? मैं अभी प्लेस नहीं कर पाता हूँ, बट मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि मैं प्ले करूँ, थोड़ा सा अगर वक्त मिलेगा मुझे, तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ सिनेमा को, थोड़ा सा उसमें जो मुझे वक्त मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। आपकी लास्ट फिल्म अफवाह जो थी वो रिव्यूज़ उसको बहुत अच्छे मिले, सुधीर मिश्रा सोफी सर, डिस्पाइट दैट बॉक्स ऑफिस के ऊपर वो फिल्म नहीं कर पाई। द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाज वेरी लो कंपेयर टू इन कंपैरिजन टू द रिव्यूज़ दैट इट रिसीव्ड। आपके हिसाब से क्या बॉलीवुड आज भी बॉक्स ऑफिस ड्रिवन है, या बॉक्स ऑफिस नंबर का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होता है, स्पेशली कंटेंट ड्रिवन मूवीज़? ये अगर बॉक्स ऑफिस की आप बात करें, उसकी स्क्रीनिंग देखी कितनी थी? मुझे तो लगता है उसको रिलीज़ ही नहीं करनी चाहिए थी उस फिल्म को। 50-60 स्क्रीन पे आप रिलीज़ कर रहे हैं, और ये सवाल जो है बॉक्स ऑफिस वाले, अगर उन लोगों से पूछें जो रिलीज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। मैं एक्टर आदमी हूँ, मेरा काम है कि मैं अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस करके आऊँ, ये मेरा टास्क होता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस करने का एक वो होना चाहिए मेरे अंदर, मादा होना चाहिए, ऑनेस्ट परफॉर्मेंस करने का मादा होना चाहिए, बजाय इसके कि भाई वो फिल्म कितने थिएटर में रिलीज़ हुई, इसका बॉक्स ऑफिस के आधार पर अगर हम फिल्मों को जज करेंगे तो अच्छा सिनेमा तो बनना बंद हो जाएगा। इन सारी फिल्म्स के, और सारी फिल्म्स अपने आप से, सारी कैरेक्टर्स अपने आप से बहुत अलग है। आपका फेवरेट, आपका पसंदीदा, प्लस हड्डी के लिए आपने किस टाइप का वर्क किया है, लाइक हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू प्ले अ ट्रांसजेंडर? देखिए, हर किरदार अपने आप में अलग होता है, हर उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसकी तैयारी की जाती है। कॉमेडी भी कोई आसान काम नहीं है ना, जो गिरा मैम ने किया, फ़न फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है और क्लीन फिल्म है, यू नो। और आज के टाइम में जैसे अब हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, ये फिल्म अगर देखने जाएंगे आपका बिल्कुल स्ट्रेस बिल्कुल ऐसे रिलीज़ हो जाएगा, गुदगुदाएगी आपको ये फिल्म। रही बात हड्डी की, हड्डी में मैंने दूसरे तरीके से तैयारी की कि क्योंकि मैं उसमें ट्रांसजेंडर का रोल कर रहा हूँ, लेकिन माइंड में मैंने ट्रांसजेंडर को नहीं रखा था, मैंने माइंड में रखा कि एक फ़ीमेल का कैरेक्टर अगर मैं करूँगा, फीमेल को मैंने सोचा था कि मैं फ़ीमेल का कैरेक्टर कर रहा हूँ, यू नो। क्योंकि हर ट्रांसजेंडर की एक ख्वाहिश होती है, वो अपने आप को कंप्लीट तब समझते हैं जब वो फीमेल हो जाते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है हमेशा कि हम फीमेल बन जाए। तो मेरे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी कि मैं दिमाग में रख के वही कैरेक्टराइजेशन करूँ। बट सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग होती है, प्लस जिस तरीके से कमेंट्स को जो भी रिएक्शंस आते हैं उसके ऊपर, वो कितना रहता है? और मैं इसका कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। सो आपका जो डिप्रेशन को लेके एक रीसेंट इंटरव्यू के अंदर स्टेटमेंट था कि आपने कभी डिप्रेशन नहीं देखा था, गांव में डिप्रेशन नहीं होता है, उसके ऊपर देयर इज अ डिबेट दैट्स गोइंग ऑन ट्विटर। तो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक दैट सोशल मीडिया इज अ टू-स्लेज स्वॉर्ड, कि आप बोलो तो भी प्रॉब्लम होती है, नहीं बोलो तो भी प्रॉब्लम होती है, एंड जिस हिसाब से ट्रोल्स होते हैं? Indeed, I feel everybody has an opinion. Opinions are free. सब अपने opinions देते रहते हैं. So I feel social media is a great platform for spreading love, for talking about things that needs addressing. Like if you're talking about depression, helping people out, all that is great. But you know, spreading that kind of negativity and hate, I don't understand why. So I feel like, of course, it has the goods and it has the bad. The bad of it is कि आप सबके पास एक phone है आज,
फ्री ओपिनियन है, बस जाके टाइप करना है, बट put that time in something more useful, right? So I would tell the people जो बैठ के सिर्फ यही करते हैं कि कुछ लाइफ के साथ कुछ प्रोडक्टिव कर लो instead of spreading hate. How do you cope with the toxicity that comes with it? I mean, initially it would bother people, bother me as well. But now I'm like, I know the people who are doing this, they have issues. So they need to feel better. I'm sending them hugs, lots of love. Please recover soon, spread some love because we all need that. आपको लगता है कि इलेक्शन के टाइम पे ये बढ़ जाता है हेट स्पीच और ये जो कमेंट्स हैं इस तरह के? I feel बहुत हद तक वो fabricated होता है because they want the attention to get away from the actual issue. तो मुझे लगता है वो create किया जाता है ताकि आप जो main issue है उससे हटके ऐसी useless चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा divert कर दें. नवाज सर, आप इसके ऊपर कुछ बोलेंगे बिकॉज मेन मुद्दा तो आई थिंक मेरे हिसाब से देखिए क्या होता है ना कि हम जैसे अगर एक कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा है उसको ये कहना कि मेरे पास सब कुछ होते हुए मैं डिप्रेस हूँ, तो इसका जो मैसेज है बहुत गलत जाता है ना। मेरा खुद का मानना ये है कि अगर कोई भी बीमारी ऐसी है जो खुद के सोचने से हो रही है तो वो उसमें आपका फर्ज बनता है कि आप ऐसा मत सोचो, वो आपका खुद से क्रिएट की हुई बीमारी है, यू नो। आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट होना काम में या सैडनेस होना, ये इससे खुद को फाइट करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा कि इसके भरम में बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी, बहुत सारे लोग बैठ जाएंगे कमान धंधा बनाने के लिए, यू नो। उसका एक डर रहता है। मेरे सामने जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैं अपने गांव में था वहाँ किसी को अगर कोई वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, अगर होती तो थप्पड़ मार के बोलते थे चल गन्ने के छोल में जा गन्ने काट के ला, है ना। और इस चीज़ से भी हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए कि अपने इमोशंस को ना ग्लोरीफाइड करने से थोड़ा बचना चाहिए। और ये तभी बचा जा सकता है जब आप अपने से जो फुटपाथ पे बैठे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जब उनको देखते हैं, है ना, उनकी लाइफ में सर्वाइवल इम्पोर्टेंट होता है। मेरे पास बहुत पैसे आज उसके बाद भी मैं डिप्रेस हूँ, तो सिर्फ मुझे उन लोगों को देखने की ज़रूरत है। और ऊपर वाले ने आपको 2 हाथ पैर दिए हैं, सारी चीज़ें खुद से ख़त्म कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद अगर आप ये बोल रहे हैं तो आप ये गलत मैसेज पहुँचा रहे हैं हमें। बल्कि ये मैसेज देना चाहिए कि हमारे पास हिम्मत है, ताकत है, सपोर्ट है, हमारे पास ऐसा सर्किल है, हाथ पैर हैं हमारे। तो ये जो खुद की क्रिएट की हुई बीमारी है ये आपके आसपास ही नहीं आएंगी। बहुत सारे रीज़न है थिएटर के कारण। मुझे उस पर रिसर्च आप भी रिसर्च कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। मैं भी कंफ्यूज हूँ, सच बताऊँ कि थिएटर में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। टिकट के रेट ज़्यादा बढ़ गए या क्या है, पॉपकॉर्न के रेट ज़्यादा है। पॉपकॉर्न है ना कैसे बनता जानते हैं? मक्के को कढ़ाई में डाल के जब भुना जाता है तो बहुत आवाज करता है, जान पता है। ये बात आप जो कह रहे हैं सुनील शेट्टी साहब ने भी कही थी कि पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक के जो रेट्स बढ़ गए हैं, इसको लेकर भी उन्होंने भाई हम जो फिल्में देखते थे अपने सिनेमा हॉल में जाके 2 रुपए की पकौड़ी मिलती थी इतनी सारी, है ना। मैं भी लेता था। आप है ना सर, तो चाहते वही टाइम आए फिर से। सर, टीकू विद शेरू की रिलीज डेट के ऊपर काफी अभी तक कुछ अनाउंसमेंट आया नहीं है। बहुत जल्दी आ जाएगा, चिंता मत कीजिए सर, थोड़ा सा तो कुछ आ जाएगा अभी बहुत जल्दी आने वाला। सर वेब सीरीज में जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, मतलब बहुत खराब लैंग्वेज यूज हो रही है, क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ सुधार नहीं होना चाहिए? आप देंगे इसका जवाब मैंने जो सेकंड गेम किया था उसमें लैंग्वेज जो थी वो सेंसेशन के लिए थी, कैरेक्टर उसमें डेवलप होते हैं, लेकिन सेंसेशन क्रिएट करने के लिए आप कुछ भी कर लो उसका कोई चारा नहीं है।